Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 12, Electricity and Circuits, part 2. New topic. A bulb connected to an electric cell. Let us try to make an electric bulb light up using an electric cell. How do we do that? तो इलेक्ट्रिक सेल के यूजिंग से इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइट अप करने की ट्राई करनी है. तो वो हम किस तरीके से हम कर पाएंगे. एक्टिविटी 2. टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विथ डिफरेंटली कलर प्लास्टिक कवरिंग. तो डिफरेंटली कलर के प्लास्टिक कवरिंग के 4 इलेक्ट्रिक वायर आपको लेना है. रिमूव अ लिटल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड्स. तो वायर का जो एंड्स जो होता है उसका ईच लेंथ से प्लास्टिक कवरिंग को लिटल रिमूव करना है. दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड्स ऑफ ईच लेंथ. तो इस लेंथ के एंड्स पर मेटल वायर को एक्सपोज करना है. फिक्स द एक्सपोज पार्ट ऑफ 2 वायर्स टू द सेल एंड द अदर 2 ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर 12.3 एंड 12.4. तो सेल के 2 वायर्स को एक्सपोर्ट पार्ट से फिक्स करना है एंड अदर 2 जो है उसको बल्ब से फिक्स करना है. तो वो फिगर नंबर 12.3 एंड 12.4 में हम देखेंगे. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.3. इलेक्ट्रिक सेल विथ 2 वायर्स अटैच टू इट. इलेक्ट्रिकल सेल से 2 वायर अटैच जो होते हैं उसकी फिगर है. तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक सेल है. तो इधर एक 1 वायर है, इधर 2 वायर है. आप इस पिक्चर में देख सकते हो. ओके, 2 वायर अटैच है इलेक्ट्रिक सेल से, 2 वायर अटैच है. उसके बाद देखते हैं. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.4. बल्ब कनेक्टेड टू 2 वायर्स. तो बल्ब जो है वो 2 वायर से कनेक्टेड है. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. तो ये बल्ब है. तो इधर 1 वायर से कनेक्टेड है, ये दूसरा वायर से. 2 वायर से वो कनेक्टेड हुआ ना. ओके. You can stick the wires to the bulb with the tape used by electrician. Use rubber band or tape to fix the wires to the cell. तो बल्ब के ऊपर वायर को स्टिक करना है. तो इलेक्ट्रिशियन जो टेप का यूज़ करते हैं उसका यूज़ करना है. एंड सेल पर वायर को फिक्स करने के लिए रबर बैंड और टेप का यूज़ करना है. नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स टू द बल्ब with those attached to the cell in 6 different ways as have been shown in figure 12.5 A to F. तो वायर को कनेक्ट करके बल्ब पर फिक्स करना है. एंड फिगर 12.5 A to F में जो शोन किया गया है, जो 6 डिफरेंट वेज में सेल को अटैच करना है. तो अब हम फिगर 12.5 देखेंगे. All the student look at the figure 12.5. different arrangement of electric cell and bulb. तो इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब का डिफरेंट अरेंजमेंट इधर दिखाया गया है. तो पहले हम देखेंगे ए वाला अरेंजमेंट देखेंगे. तो सेल है, ये क्या है, सेल है, ये बल्ब है. तो इधर वायर से क्या हुआ है, कनेक्टेड हुआ है, वायर से कनेक्टेड है. तो इधर भी वायर से कनेक्टेड है. तो क्या होता है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल वायर से कनेक्टेड. तो क्या होता है, बल्ब क्या होता है, बल्ब ग्लो होता है, बल्ब जलता है ना. ए वाले अरेंजमेंट में. तो बी वाले अरेंजमेंट में अब देखते हैं आगे. बी वाला अरेंजमेंट देखते हैं. सेल है, बल्ब है. ओके, उसका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बल्ब का कनेक्टेड है. तो इधर क्या है, वायर कनेक्टेड नहीं है, इसलिए बल्ब क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा. तो अब सी वाले अरेंजमेंट में देखते हैं. तो सेल है, बल्ब है. तो नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये कनेक्टेड हुआ है पूरा. तो ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल का जो वायर है वो इधर कनेक्टेड नहीं है. तो वायर कनेक्टेड नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा. ए वाले में सिर्फ ग्लो हुआ है, बी एंड सी में ग्लो नहीं हुआ है. अब डी वाला देखते हैं. सेल है, बल्ब है. तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कुछ नहीं है, कनेक्टेड नहीं है. नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या है, दोनों साइड कनेक्टेड है. इधर सेल का नेगेटिव टर्मिनल है जो. तो अभी बल्ब जो होगा उसका
ग्लो नहीं होगा। पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल उसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अब आगे ई में देखते हैं। तो इधर सेल है, बल्ब है, तो इधर नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्टेड नहीं है। दोनों पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बल्ब जो कनेक्टेड है वो वायर भी कनेक्टेड है, तो भी आपका जो बल्ब जो होगा वो ग्लो नहीं होगा। ओके, तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल भी कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, दोनों क्या है बल्ब के साथ कनेक्टेड है, दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। तो दोनों क्या है, दोनों का वायर जो भी है जो भी जॉइंट है, तो बल्ब क्या होगा, बल्ब इजीली ग्लो होगा। तो इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब का हमने डिफरेंट अरेंजमेंट इधर हमने देख लिया। फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लो और नॉट। तो ईच अरेंजमेंट में आपको क्या फाइंड आउट करना है कि बल्ब ग्लो होता है या नहीं होता है, तो हमने ऑलरेडी वो देख लिया ही है। राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। तो आपके नोटबुक में ईच अरेंजमेंट में आपको यस और नो लिखना है, यानी बल्ब का ग्लो होता है या नहीं होता है वो आपको ईच अरेंजमेंट में आपको क्या करना है, लिखना है आपके नोटबुक में। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लो। तो जिसमें बल्ब का ग्लो होता है उस अरेंजमेंट में आपको केयरफुली देखना है। कंपेयर दिस विथ दोस इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंस। तो जो बल्ब ग्लो नहीं होता है उसके साथ आपको क्या करना है, कंपेयर करना है एंड उसका रीजन फाइंड करना है। तो उसका रीजन क्या है वो फाइंड करना है। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 12.5a। तो फिगर 12.5 में हमने देखा ही है। तो जो अरेंजमेंट होता है तो इलेक्ट्रिकल सेल के टर्मिनल के 1 ईयर के पास वायर पर आपकी पेंसिल टिप करनी है। मूव द पेंसिल अलोंग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब। तो क्या करना है, वायर के अलोंग पेंसिल जो है एंड ऑल द वे टू द बल्ब जो है, तो उसके साथ ऊपर क्या करनी है, पेंसिल को मूव करना है। नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव अलोंग द अदर वायर कनेक्टेड टू द सेल। तो बल्ब का जो अदर टर्मिनल जो होता है वो अदर वायर के साथ सेल से वो कनेक्टेड होता है। Repeat this exercise for all the other arrangement in figure 12.5. Did the bulb glow for the arrangement in which you could not move the pencil from one terminal to the other terminal? तो आपको ये एक्सरसाइज आपको फिर से रिपीट करनी है एंड फिगर 12.5 में ऑल द अरेंजमेंट है वो भी आपको फिर से एक्सरसाइज आपको रिपीट करनी है। तो इस अरेंजमेंट में आपका बल्ब ग्लो होता है तो वन टर्मिनल से अदर टर्मिनल में आपको पेंसिल को आपको मूव नहीं करना है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।